काबुल के रनवे पर अचानक उतरे भारतीय वायुसेना के बाहुबली C-17 ग्लोब मास्टर ने बढ़ाई रावलपिंडी की धड़कनें। पाकिस्तान के एयर स्पेस को ठेंगा दिखाकर भारत ने तालिबान के लिए अफगानिस्तान पूरा किया अपना सीक्रेट मिशन। तालिबान ने भारत के स्वागत में बिछा गए रेड कारपेट, इस्लामाबाद के मंसूबों पर फिर गया पानी। चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट और रोड वाली चाल हुई फेल। भारत ने जीत लिया अफगानिस्तान का भरोसा। डुरंड लाइन से तालिबान ने कहा भारत को असली दोस्त। कश्मीर पर अफगानिस्तान ने किया पाक को अलग थलग। दोस्तों, काबुल के हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब भारतीय वायुसेना के विशालकाय C-17 ग्लोब मास्टर के पहिए जमीन को छू रहे थे तो उसकी गड़गड़ाहट सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं बल्कि वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पाकिस्तान की संसद और सेना मुख्यालय में भी सुनाई दे रही थी। ये कोई आम लैंडिंग नहीं थी। ये वो फ्लाइट नहीं थी जो सिर्फ कुछ बोरे राशन या दवाइयां लेकर गई हो। इस विमान के पेट में भारत का वो कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र छिपा था जिसने बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान की पिछले 20 सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। जब दुनिया को लग रहा था कि अफगानिस्तान के दरवाजे भारत के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, तब भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी उम्मीद नहीं तो पेंटागन को थी और ना ही बीजिंग में बैठे ड्रैगन को। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के उस सीक्रेट विमान में तालिबान के लिए ऐसा क्या खास पैगाम था, क्यों तालिबान आज भारत के सामने पलक पावड़े बिछाए खड़ा है और कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसी के खेल में मात देकर चेकमेट कर दिया है। बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि इस कहानी का हर एक पन्ना आपको गर्व से भर देगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी विचार आए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इन सारे तीखे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं। बात सिर्फ एक विमान की नहीं है, बात उस टाइमिंग की है जब ये सब हो रहा है। 2025 का साल चल रहा है और पाकिस्तान अपनी ही गलतियों के बोझ तले इतना दब चुका है कि वो ना तो खुद को संभाल पा रहा है और ना ही अपने पड़ोसियों की मदद कर पा रहा है। ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज थे, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी थीं, तब दुनिया के बड़े बड़े देश शर्तें लगा रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कोई शर्त नहीं रखी, कोई लेक्चर नहीं दिया। भारत ने सीधे अपनी मैत्री वाली नीति का गियर डाला और 50,000 मीटर टन गेहूं, जीवन रक्षक दवाइयां और वैक्सीन के जखीरे काबुल भेजना शुरू कर दिए। दनादन भारत के विमान अफगान में दवाइयां लेकर लैंड होने लगे। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अब शुरू होता है। ये जो विमान अभी काबुल उतरा है, ये सिर्फ राहत सामग्री लेकर नहीं गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भारत के उस अपग्रेडेड डिप्लोमैटिक मिशन का हिस्सा है जिसे अब आधिकारिक तौर पर एम्बेसी यानी दूतावास का दर्जा मिल चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस काबुल में हमारे दूतावास पर ताले लटक गए थे, वहां अब 2025 में भारत के राजनयिक पूरी ताकत और रुतबे के साथ काम कर रहे हैं। ये विमान एक संदेश था कि भारत अब अफगानिस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के व्यापारियों का रास्ता रोका तो भारत ने अपने एयर कॉरिडोर खोल दिए। जब पाकिस्तान ने अपने अस्पतालों के दरवाजे अफगानी मरीजों के लिए बंद किए तो भारत ने अपने यहाँ उनके लिए स्पेशल वीज़ा की व्यवस्था कर दी। ये भारत की वो सॉफ्ट पावर है जिसके आगे बड़ी बड़ी तोपें भी फेल हो जाती है। भारत ने बिना शोर मचाए अफगानिस्तान के आम लोगों के दिलों में वो जगह बना ली है जिसे पाकिस्तान बंदूक के दम पर भी हासिल नहीं कर पाया। अब आते हैं उस पहलू पर जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है। दशकों तक पाकिस्तान ने एक सपना देखा था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना। आसान भाषा में समझें तो पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान उसकी एक कॉलोनी, एक गुलाम की तरह रहे, ताकि भारत के खिलाफ वो अपनी पीठ सुरक्षित रख सके। इसी चक्कर में उसने वहां के कई गुंडों को पाला पोसा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपने घर के आंगन में सांप पालेंगे तो वो एक दिन आपको ही डसेगा। आज वही हो रहा है। 2025 तक आते आते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा यानी डुरंड लाइन पर जो हालात हैं वो किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि वो डुरंड लाइन को नहीं मानते। उधर पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले कर रहा है, मासूमों को निशाना बना रहा है और ठीक इसी समय भारत वहां स्कूल बनवा रहा है, बांध बनवा रहा है और क्रिकेट सिखा रहा है। सोचिए, एक तरफ से बम गिर रहे हैं और दूसरी तरफ से गेहूं की बोरियां और क्रिकेट किट आ रही हैं। अफगानी जनता को क्या दिखेगा? जाहिर है उन्हें भारत का बड़प्पन दिखेगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि काबुल पर उसका राज होगा, लेकिन आज काबुल में बैठकर अफगान नेता भारत के विदेश मंत्री के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी कि जिस मुल्क को वो अपना पावर बैंक समझता था, वो अब भारत के साथ मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर रहा है।
ये भारत की कूटनीति का वो स्तर है जहां दुश्मन अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।